भारत की नई इथेनॉल वाली फ्यूल पॉलिसी को लेकर कई सवाल हैं। चलिए इन्हें समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर इथेनॉल इतना ही अच्छा है तो सीधे 100% इथेनॉल यानी E100 क्यों नहीं यूज कर रहे? इसकी सबसे पहली और बड़ी वजह है हमारी गाड़ियों के इंजन। देखिए, हमारी 95% से ज्यादा गाड़ियां सिर्फ E20 तक के लिए बनी हैं, E100 के लिए नहीं। दूसरा बड़ा कारण है गाड़ियों की माइलेज में कमी आने का खतरा। सीधी सी बात है, इथेनॉल में पेट्रोल से करीबन 30% कम एनर्जी होती है, जिससे माइलेज गिर सकता है। और तीसरी अहम चुनौती है देश में इसकी सप्लाई। सच तो यह है कि पूरे देश को E100 पर चलाने लायक इथेनॉल हम अभी बनाते ही नहीं हैं। तो E20 पॉलिसी कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं, बल्कि क्लीन फ्यूल की तरफ एक बड़ा कदम है। पर एक सवाल यह भी है कि क्या यह पॉलिसी सिर्फ तेल कंपनियों और नेताओं के फायदे के लिए है? देखिए, फ्यूल सिस्टम बहुत बड़ा है। इसमें रिफाइनरी से लेकर चीनी मिलें तक शामिल हैं। इसे कोई एक ग्रुप कंट्रोल नहीं कर सकता। तो फिर इस पॉलिसी का किसानों पर क्या असर पड़ रहा है? 2014 से 2025 के बीच किसानों को 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा इथेनॉल के लिए दिए गए। इसका एक बड़ा फायदा यह हुआ कि किसानों को अपनी फसल का पैसा अब जल्दी मिल रहा है। हाँ, ये भी सच है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा गन्ना उगाने वाले किसानों को ही मिला है। तो क्या ये E20 का आइडिया सिर्फ मौजूदा सरकार का है? चलिए इसका इतिहास देखते हैं। ये पॉलिसी 2003 में यूपीए सरकार ने शुरू की थी। 2014 के बाद एनडीए सरकार ने इसे तेजी दी। मतलब ये किसी एक पार्टी का नहीं, बल्कि एक लंबी नेशनल पॉलिसी का हिस्सा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस पॉलिसी में कोई कमी नहीं है। सच जानना जरूरी है। इसके फायदे हैं तो चुनौतियां भी हैं, जैसे तेल इंपोर्ट कम हुआ पर पानी का इस्तेमाल बढ़ा। तो इसे घोटाला या जादुई हल समझने के बजाय एक प्रैक्टिकल समझौता मानना ज्यादा सही होगा। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या E20 जैसा धीमा बदलाव सही है या हमें E100 पर जल्दी पहुंचना चाहिए?